नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। विधि विधान से मनाया जाएगा छठ पर्व, तैयारियां हुई पूरी। अवैध शराब की बिक्री से परेशान ग्रामीणों ने लगाई गुहार। चोरी के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। और दीपावली के बाद मड़ई मेले के आयोजन का दौर हुआ शुरू। अब खबरें विस्तार से। छठ पर्व के लिए राजनांदगांव शहर के मोती तालाब के घाटों पर तैयारियां शुरू हो गई है। आयोजन कमेटियों के लोग साफ सफाई के कार्य में जुट गए हैं। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा शुक्रवार से नहाए खाए से शुरू हो गया है। छठ पर्व को लेकर राजनांदगांव शहर के मोती तालाब के घाटों पर तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं बाजार में पूजन सामग्री सहित गन्ने का बाजार सजा हुआ है। राजनांदगांव जिले में निवासरत उत्तर प्रदेश और बिहार वासियों ने छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा शुक्रवार से नहाए खाए से शुरू हो गया है, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते आयोजन समितियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा संपन्न कराई थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी के चलते छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। छठ पूजा की तैयारी में अभी से उत्तर प्रदेश एवं बिहार वासियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिससे दीपावली पर्व के बाद एक बार फिर से बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। वहीं आयोजन समिति सहित नगर पालिका निगम ने मोती तालाब के घाट की साफ सफाई की है और घाटों में रंग रोगन किया है। इसी तरह मोती तालाब को गुब्बारे से सजाया गया है। नगर निगम द्वारा प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जा रही है। उल्लेखनीय है कि छठ पूजा के लिए महिलाएं निर्जला व्रत करके संध्या काल तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। रात्रि में जागरण के बाद प्रातः काल दोबारा भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अवैध शराब बिक्री से परेशान ग्राम डीलापहरी के लोग आज बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गांव में अवैध शराब की बिक्री बंद कराने की गुहार लगाए और शराब बेचने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं अवैध शराब बिक्री से गांव का माहौल खराब होने और बच्चों के नशे की गिरफ्त में आने की बात भी कही है। राजनांदगांव जिले के ग्राम डीलापहरी में बीते लगभग 4 वर्षों से अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार थाने, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्टर से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन गांव में अवैध शराब बिक्री बंद नहीं हुई। जिसे देखते हुए आज बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एक ही परिवार के पिता पुत्रों के द्वारा गाँव में अवैध शराब बेचने के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। गाँव के पूर्व सरपंच गोविंद वर्मा का कहना है कि गाँव के ही नीलेश वर्मा, भगवती वर्मा और नरहर वर्मा द्वारा गांव में अवैध शराब बिक्री की जाती है, जिससे गांव का माहौल खराब हो चुका है। वहीं अवैध शराब बिक्री का विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ भी गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। मामला यह है कि शराब जो बेचत रही से ओकर से गाँव वाले दिक्कत नहीं रही से। दिक्कत यहाँ ऐसे कि गाली गलौज चालू कर दी, मारपीट चालू कर दे। गाँव में गुंडागर्दी 15-20 आदमी लेके गाँव में घूमत रहे थे, है ना, कोई सुना ही नहीं है। जेला जाते वो मतलब गाली दे के निकल जाते हैं। शराब जो बिकत है वो टोटल पूर्णतः बंद होना चाहिए। ओकर से ज़्यादा मतलब कुछ नहीं चाहिए। शराब बिकना बंद हो जाए तो पूरा जो गुंडागर्दी है वो बंद हो जाए डीलापहर में, एकर गारंटी है। अभी तो आप बोले कि शराब बेच रहे थे तो उस पर गाँव वालों को आपत्ति नहीं था, लेकिन आपत्ति के कारण है कि वो गाली गलौज जो गुंडागर्दी चालू कर दिया है, ये सबसे बड़ी आपत्ति है। मतलब वो गाली गुप्तार नहीं करेगा, वो शराब बेचेगा, तो इसमें सहमत नहीं सर, उसमें सहमत भी नहीं है। उसमें क्यों सहमत रहेंगे, लेकिन परेशानी वही है ना, अब अति से ज़्यादा हो गया। कौन है शराब बेचने? शराब बेचवात है, नरहर बेचवात है, ओकर लड़का भगवती बेचत है, नीतू बेचत है, ओकर भाई गैस नारायण जो है वो गाली गलौज करते हैं। अभी CSP ऑफिस में आके अभी सबके सामने में गाली गलौज करके और चले गए। ये सब कार्रवाई होना चाहिए। शराब बेचने वाला कहाँ है? शराब बेचने वाले गांव के हैं, वही सब एक ही परिवार है।
गांव में अवैध शराब बिक्री की जानकारी गांव के लोग लगातार पुलिस और प्रशासन को दे रहे हैं। इसके बावजूद इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे गांव में अवैध शराब बिक्री करने वालों के हौसले बुलंद हैं। अवैध शराब बिक्री के मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर इस मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से कोई भी शराब नहीं मिली है। डीलापैरी के कुछ ग्रामीण अभी आए हुए थे और उनके द्वारा एक सूचना दी गई है कि गांव में 3 लोग हैं, नीलेश और भगवती, उनके एक अन्य साथी, जिसके द्वारा शराब बेचने की इन्हें शिकायत की है और इन लोगों ने उनको पकड़ा है। तो उसमें कोई इनके शराब वगैरह नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने उसके एहतियातन उसे अपने अभिरक्षा में लिया है और उसके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम और सूचना प्राप्त होने पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएंगी उसके ऊपर में। लगभग 4 वर्षों से गांव में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर गांव वाले इसे बर्दाश्त करते चले आ रहे थे, लेकिन अब मामला गांव में गाली गलौज और मारपीट तक पहुंचने लगा है, जिससे गांव का वातावरण खराब हो चुका है। वहीं बच्चों पर भी इसका बुरा असर दिखाई दे रहा है। डीलापैरी के ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि तीनों पिता पुत्रों के द्वारा अवैध शराब की बिक्री गाँव में 15-20 लोगों को इकट्ठा कर किया जाता है। वहीं अवैध शराब बिक्री का विरोध करने पर आरोपियों के द्वारा गाली गलौज, अभद्र व्यवहार और मारपीट की स्थिति भी निर्मित कर दी जाती है, जिससे पूरा गांव परेशान है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर गांव में अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी ग्रामीणों ने दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। समाजसेवी कुबेर राठी अपने जन्मदिन के मौके पर पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर ग्रैंड विजन चेयरमैन होरा ने कुबेर राठी के जनहित कार्यों की सराहना की। समाजसेवी कुबेर राठी अपने जन्मदिन क्लब परासियों में मनाने के बाद ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा से आशीर्वाद लेने पंडरी स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कुबेर राठी ने अपने दोस्तों की मौजूदगी में चेयरमैन होरा के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस मौके पर ग्रैंड विजन के चेयरमैन होरा ने कहा कि समाज सेवक होने के साथ कुबेर राठी भगवान के भक्त भी है। उम्र में छोटे होने के नाते उन्होंने दफ्तर आकर उनसे आशीर्वाद लिया। वे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। कुबेर राठी जी का कल जन्म दिवस जो है 27 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ क्लब परासियों में मनाया गया। कुबेर राठी जी एक समाज सेवी, भगवान को मानने वाले, गरीबों की मदद करने वाले आज आशीर्वाद लेने ग्रैंड न्यूज़ के दफ्तर आए हैं। मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको बहुत स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ। दिन दूनी रात तरक्की करें और बहुत ही गरीबों के मसीहा कहना चाहिए, सबको मदद करने वाले एकमात्र इंसान, उनके जन्मदिन पर मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मड़ई मेले का आयोजन। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साई महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9993457412। इस दिवाली आप भी सजें और सजाएं अपनी गाड़ी। आपकी कार को दुल्हन की तरह सजाएं। ओम कार श्रृंगार
यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी-शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। गोपी बर्तन वाला
स्टील, कांसा, पीतल, तांबा, एल्यूमीनियम, मिक्सी कुकर एवं सभी प्रकार के बर्तनों की विशाल श्रृंखला लेकर आया है सबसे वाजिब दरों पर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर आपकी अपनी दुकान गोपी बर्तन वाला, किलापारा, दिग्विजय कॉलेज के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9691 400 350। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली पर्व के बाद मड़ई मेले का दौर शुरू हो गया है। राजनांदगांव शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित काली माई मंदिर परिसर में गुरुवार को मड़ई का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मड़ई मेले का लुत्फ उठाया। राजनांदगांव शहर के मां काली माई मंदिर परिसर में मड़ई मेले की धूम रही। मेले में जहां बच्चों सहित महिलाओं ने रही चुली झूले का आनंद उठाया, वहीं लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस मौके पर व्यापारियों ने झूले से लेकर विविध सामग्री की बाजार सजाई थी। दीपावली पर्व के बाद से मड़ई मेले का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित मां काली मंदिर परिसर में मड़ई का आयोजन किया गया। मड़ई मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट समिति ने पहले ही तैयारी की थी। मां काली की विधि विधान से पूजा अर्चना पश्चात मड़ई मेले की शुरुआत हुई। मड़ई मेले के दौरान मेला परिसर में विविध प्रकार के पारंपरिक झूले सजाए गए थे। इसके अलावा साग सब्जी, स्वल्पाहार, ठेले खोमचे में गुपचुप, चाट, खिलौने और मिठाई वालों ने अपनी अपनी दुकान सजाई हुई थी। बच्चों से लेकर बड़ों तक झूले का आनंद उठाने में व्यस्त रहे। वहीं मेले में पहुंचे लोग अन्य सामान की खरीदारी में जुटे रहे। इस मौके पर बाजे गाजे के साथ ध्वजा पताका निकाला गया, जहां पर राउत नाचा आकर्षण का केंद्र रहा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस जियो मार्ट डिलीवरी सेंटर में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में जियो मार्ट का सुपरवाइजर भी शामिल था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 26 अक्टूबर को रिलायंस जियो मार्ट डिलीवरी सेंटर भिलाई के एरिया मैनेजर प्रार्थी राहुल कुमार सोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि राजनांदगांव के FCI गोदाम के समीप स्थित रिलायंस जियो मार्ट डिलीवरी सेंटर का ताला तोड़कर नगद रकम 5,25,930 रुपये और अन्य सामानों की अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। वहीं कंप्यूटर के CPU को तोड़ दिया गया है और CCTV कैमरे के DVR की भी चोरी की गई है। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई और शहर के विभिन्न चौक चौराहों में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगालते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मामले की पड़ताल के दौरान पुलिस को मार्ट के ही किसी कर्मचारी के घटना में शामिल होने का संदेह हुआ और पुलिस ने सुपरवाइजर रोनित देवांगन को पूछताछ की तो उसने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने मामले का खुलासा किया। थाना क्षेत्र का मामला है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रामबाग के पास तुलसी टावर में जियो मार्ट में चोरी हुई थी, जहाँ पे थोक सामान बिक्री किया जाता है और वहाँ से तकरीबन 5 लाख नगद और कुछ सामान की चोरी हुई थी, जिसपे थाने पे रिपोर्ट आने पर उसमें टीम गठित कर तत्परता से कार्रवाई की गई। उसमें घटना के 12 घंटे के अंतर्गत 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 इसमें अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक मोहारा का रहने वाला है। उनके पास से चोरी गई रकम तकरीबन 3,80,000 रुपये बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा 3 नग मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और भी इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर पूर्व के भी मामले में इनकी संलिप्तता होगी तो निश्चित ही उन मामलों में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसमें इतनी बड़ी चोरी का भी खुलासा राजनांदगांव पुलिस ने चंद घंटों में कर लिया। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने मोहारा निवासी रोनित कुमार देवांगन, अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के इहोड़ा निवासी मनी सिंह उर्फ मनी सिंह कुरेटी और परमेश्वर सलाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी रोनित कुमार देवांगन ने बताया कि उसके चौथे साथी संतराम कुरेटी के साथ वह 1 वर्ष पूर्व जेल में था, तब उसके साथ पहचान हुई थी। रिलायंस जियो मार्ट डिलीवरी सेंटर में कार्य करने के दौरान इतनी बड़ी रकम रखा देख संतराम कुरेटी के साथ मिलकर उसने चोरी का प्लान तैयार किया था। आरोपी संतराम कुरेटी द्वारा अपने अन्य 2 साथी मनी सिंह व परमेश्वर सलाम के साथ मोटरसाइकिल में जियो मार्ट आया, जहां रोनित देवांगन के पास दुकान एवं अलमारी की चाबी मौजूद थी।
जिससे दुकान एवं अलमारी का ताला खोलकर रुपये निकाल लिए। साथ ही वहां रखे अन्य सामान भी चोरी कर ली। घटना चोरी जैसे दिखाने के लिए और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से आरोपियों ने CPU, CCTV कैमरे और अलमारी को भी नुकसान पहुंचाया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं फरार आरोपी संतराम कुरेटी की तलाश में जुटी हुई है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।